सो हाय गाइस, वेलकम टू ऑल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रिपेयरिंग वेल। आप सभी लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था और आप सभी लोगों के भर भर के कमेंट आ रहे थे कि सर जो रेफ्रिजरेटर होता है, डीप फ्रीजर होता है, एसी होता है, इन सब का जो मैकेनिकल सिस्टम होता है, मैकेनिकल सिस्टम में जो गैस साइकिल होता है, गैस साइकिल हमारा किस तरह से काम करता है, उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बताइए, हिंदी में बताइए कि किस तरह से काम करता है। सो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमने कुछ इसका ड्राइंग बना लिया है मैकेनिकल सिस्टम का। तो आज हम इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि जो हमारा गैस है, गैस हमारा किस तरह से जाता है, कहाँ से होकर के जाता है, किस तरह से इसको ठंडा करता है और किस तरह से हमारा जो मैकेनिकल सिस्टम है किस तरह से काम करता है, इसके बारे में आज फुल नॉलेज देने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। सो गाइस, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखना और जो लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आपसे दोबारा कभी मिस ना होने पाए। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे रेफ्रिजरेटर वर्किंग प्रिंसिपल, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो भी कूलिंग करता है, जैसे हमारा वाटर कूलर हो या फिर हमारा जो है रेफ्रिजरेटर हो, फ्रिज हो, डबल डोर फ्रिज हो, सिंगल डोर फ्रिज हो, डीप फ्रीजर हो, एसी हो, यानी कुछ भी हो, सबका जो काम करने का तरीका होगा, जो भी कूलिंग करता होगा, जो कि जिसका काम करने का तरीका होगा बिल्कुल सेम होगा। अगर आप इस मैकेनिकल सिस्टम को आज समझ लेते हैं तो दुनिया का कोई भी कूलिंग सिस्टम हो, उसके अंदर जो गैस का संचार होता है, जिस तरह से होता है, किस तरह से कूलिंग करता है, उसको आप जानने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो एक ही चीज को समझने के बाद आप सारी चीजें समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि किसी भी हमारा जैसे फ्रिज हो या रेफ्रिजरेटर हो या एसी हो, कुछ भी हो, हमें कूलिंग करने के लिए दो सिस्टम की जरूरत पड़ती है। एक होता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम, एक होता है मैकेनिकल सिस्टम। ठीक है, तो आज हम मैकेनिकल सिस्टम की बात करेंगे, इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बात तभी करेंगे जब आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि हमें इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बारे में बताइए। तो आप कमेंट जरूर करिएगा, उसके ऊपर कंप्लीट वीडियो, नेक्स्ट वीडियो जरूर आ जाएगी। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान देना, कमेंट करना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारा मैकेनिकल सिस्टम है, मैकेनिकल सिस्टम के सबसे पहले हम पार्ट्स को समझ लेते हैं, कौन कौन सा पार्ट्स लगा रहता है। ठीक है, तो जो सबसे पहला हमारा पार्ट्स होता है वो कंप्रेसर होता है। तो आपने देखा होगा कंप्रेसर एक ऐसा सिस्टम है कि इसके अंदर एक हमारा जो है मोटर लगा रहता है, मोटर के बीच में एक रोटर लगा रहता है, रोटर से हमारा पिस्टन कनेक्ट होता है, जिस कारण से पिस्टन हमारा जो है इस बाहर की एयर को, जो हमारा कंप्रेसर के अंदर जो एयर होती है उसको जो है, या फिर गैस होती है जो हमारी फ्रीयान गैस इसके अंदर डालते हैं, उस फ्रीयान गैस को लेकर के हमारा जो है डिस्चार्ज लाइन से जो है आगे की ओर इसको ढकेलता है। ठीक है, इस तरह से कंप्रेसर का काम होता है। लेकिन कंप्रेसर के अंदर मोटर होती है, तो कंप्रेसर जो हमारा होता है एक ऐसा पार्ट होता है जो कि इलेक्ट्रिकल पार्ट भी है और जो है मैकेनिकल पार्ट्स भी है। इलेक्ट्रिकल पार्ट्स तब इसलिए है क्योंकि इसके अंदर मोटर लगी है, और मैकेनिकल पार्ट्स इसलिए है क्योंकि इसके अंदर हमारा जो है पिस्टन और वाल्व लगा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए जो है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल पार्ट्स दोनों है। ठीक है, अभी हम इलेक्ट्रिकल की बाद में बात करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहला हो गया हमारा कंप्रेसर। ठीक है, तो कंप्रेसर का काम क्या आता है वो भी हम समझ लेते हैं। तो जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, कंप्रेसर यानी कंप्रेस करने का काम करता है, मतलब किसी भी चीज को जो है प्रेशर के थ्रू बाहर निकालने का या किसी डायरेक्शन में ले जाने का काम होता है, उसको कंप्रेसर कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्रिज का कंप्रेसर। ठीक है, फ्रिज हो, एसी हो, कुछ भी हो, वो सेम काम करने का तरीका। आप अगर इस मैकेनिकल सिस्टम को समझ जाएंगे तो सारी चीजें समझ जाएंगे। कोई बात नहीं, आपको मैं कई बार इसीलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, बाकी और कोई बात नहीं, चलो समझते हैं। तो ये हो गया हमारा कंप्रेसर। ठीक है, तो कंप्रेसर का वर्किंग प्रिंसिपल आप समझ गए हैं। किसी भी चीज को या गैस को ये कंप्रेस करके आगे ढकेलने का काम करता है हाई प्रेशर से, तो उसका नाम होता है कंप्रेसर। ये है हमारा कंप्रेसर। ठीक है, अब कंप्रेसर में हमारी तीन लाइन होती हैं, एक होती है हमारी डिस्चार्जिंग लाइन, एक होती है चार्जिंग लाइन, एक होती है सक्शन लाइन। तो इनके बारे में समझ लेते हैं। जो हमारा चार्जिंग लाइन होता है, जब हमारा कंप्रेसर में गैस वगैरह उड़ जाता है, गैस खराब हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो उस केस में हम जो है चार्जिंग लाइन से कंप्रेसर में गैस डालते हैं और जो है अपना जो हमारा कूलिंग सिस्टम है, रेफ्रिजरेटर है, उसको सही कर लेते हैं। ठीक है, फिर होता है हमारा डिस्चार्जिंग लाइन, फिर एक होता है सक्शन लाइन। तो सक्शन लाइन वो लाइन होता है, सक्शन मतलब जैसे नाम से आपको पता चला किसी चीज को सक करना। ठीक है, किसी चीज को सक करना मतलब अपनी ओर झिकना। मान लो जिस तरह से आपका एक मोनोब्लॉक मोटर होता है, मोनोब्लॉक मोटर में एक सक्शन पाइप जोड़ देते हैं, तो क्या करता है, आप जिस भी कहीं भी गड्ढे में उस सक्शन को डाल देते हैं, तो वो सक्शन के थ्रू वो पानी खींचता है और जो है एक एक मोटर के दूसरी ओर से जो है फेंक देता है। तो इसी तरह कंप्रेसर का काम होता है। ये चार्जिंग लाइन हो गया, ये सक्शन लाइन हो गया, डिस्चार्ज लाइन हो गया।
ठीक है। तो जिस तरह से मोटर में सक्शन पड़ा होता है तो सक्शन से पाइप खींचता है और डिस्चार्ज करके ऊपर से जो हमारा आउटपुट का होता है तो आउटपुट को उसको डिस्चार्ज लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो डिस्चार्ज करके बाहर पानी फेंकता है। उसी तरह कंप्रेसर का काम होता है, जब कंप्रेसर चलता है तो सक्शन पाइप से जो है, सक्शन पाइप और जो चार्जिंग पाइप ये हमारी बॉडी से कनेक्ट होती है, और जो ये आपका जो है डिस्चार्ज लाइन होता है इसके अंदर जो पिस्टन होता है पिस्टन से कनेक्ट होता है, ठीक है। तो बॉडी में क्या होता है, गैस, तो गैस होता है जिस कारण से हमारा सक्शन लाइन, तो सक्शन लाइन तो यहाँ से पाइप होता है जिस कारण से इसके अंदर जो गैस भरी होती है, इस गैस को ये जो है हमारा इसके अंदर जो पिस्टन है पिस्टन को लेता है हाई प्रेशर के थ्रू, ठीक है। ये कंप्रेसर हाई प्रेशर के थ्रू आगे धकेलने की कोशिश करता है। तो सक्शन लाइन से हमारा जो है वापस जा करके ये सक्शन लाइन से वापस इस जो है कंप्रेसर में गैस भर जाता है, जिस कारण से जो है ये हमारा जो है ये सक्शन लाइन है, ठीक है। तो सक्शन से गैस को क्या करता है, ये वापस जो यहाँ से गैस भेजेगा इसको झींकेगा सक्शन लाइन से, और चार्जिंग लाइन हमारी बंद रहती है। हम इसको सिर्फ ऑयल चार्ज करने के लिए या तो फिर हम गैस चार्ज करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये आपको समझ में आ गया? अगर नहीं कुछ भी समझ में आता आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। चलिए ठीक है। फिर इसके बाद अब होता है हमारा कंडेंसर। तो कंडेंसर का काम क्या होता है, जब कंडेंसर का काम ये होता है, ये हमारा जो गैस इधर हाई प्रेशर से जाता है, ठीक है। तो हाई प्रेशर से यहाँ ये गर्म हो जाता है। जब इधर से हाई प्रेशर से हमारा कोई भी गैस जाएगा तो गैस गर्म हो जाएगा, और गैस को जिस तरह से हम इस तरह से घुमाएंगे और ये गर्म गर्म गैस को इस तरह से घुमाएंगे तो क्या होगा, ये कुछ देर बाद लिक्विड में बदल जाएगा, यानी वाटर में, ये द्रव में बदल जाएगा, ठीक है। तो इसका जो है काम यही होता है कि जैसे से हाई प्रेशर गर्म होकर के गैस इधर से जाएगा, क्योंकि किसी भी गैस को जब हम हाई प्रेशर से गुजारते हैं तो गैस हमारा गर्म हो जाता है, और गर्म गैस को जो हम इस तरह से घुमा देते हैं इस तरह से कंडेंसर के थ्रू, तो ये गैस को क्या करता है, द्रव में बदल देता है, यानी पानी बना देता है, ठीक है। तो यहाँ से गैस पहले गया हाई प्रेशर से, हाई प्रेशर में जाने के बाद ये जो है इधर इधर ऐसे ऐसे करके घूमा, कुछ देर बाद ये क्या क्या होगा, जो गैस होगा हमारा लिक्विड में बदल जाएगा। अब जब लिक्विड में बदल जाएगा तो फिर इधर लिखा होगा हाई प्रेशर लिक्विड, मतलब लिक्विड में बदल जाएगा, क्योंकि प्रेशर तो उसका हाई ही है, तो इस तरह कंडेंसर से भी हाई प्रेशर ही रहेगा, लेकिन ये घूम घूम करके गर्म होने के कारण ये गैस जो है आपके द्रव में बदल जाएगी। तो जैसे द्रव में बदल जाएगी तो ये लिक्विड में बदल जाएगा, लिक्विड मतलब वही द्रव है, तो लिक्विड जैसे बदल जाएगा तो फिर हाई प्रेशर हो जाएगा लिक्विड में, और फिर इस हाई प्रेशर लिक्विड को हमारा गुजारा जाएगा ड्राई फिल्टर। तो ड्राई फिल्टर का काम क्या होता है वो हम समझ लेते हैं। ड्राई फिल्टर में दो हमारे जाली लगी रहती है, एक आगे जाली लगी रहती है, एक जो है इस साइड में जाली लगी रहती है, ठीक है। एक यहाँ जाली, एक यहाँ जाली, यहाँ भी समझ लीजिए। तो अब इसका काम क्या होता है, जैसे कि ये हमारा आपने देखा होगा बहुत सारे जो फ्रिज होते हैं, डीप फ्रीजर होता है, कुछ भी हो, उसमें जो कंडेंसर का यूज होता है सबसे ज्यादा जो है लोहे के कंडेंसर का यूज होता है, ठीक है। कंडेंसर मतलब ये पंखे वाला कंडेंसर नहीं, ठीक है। जो हमारा फ्रिज के पीछे जो हमारा जाली लगा रहता है उसको कंडेंसर बोलते हैं, ठीक है। पंखे कंडेंसर नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो जब हमारा इसके अंदर जब हमारा गैस जो है लिक्विड में बदल जाता है, यानी द्रव में, पानी में बदल जाता है, तो जैसे आपको पता होगा कि हम किसी भी लोहे की चीज में अगर हम पानी डालते हैं तो उसमें मॉइस्चर लग जाता है, जिसे मूर्छा आप कहते हैं, ठीक है। तो मॉइस्चर लगने के कारण इसमें बहुत सारी जो है मॉइस्चर इसके साथ में, लिक्विड के साथ में, पानी के साथ में बह जाता है, जिस कारण से अगर हमारा ये कैपिलरी ट्यूब में चला गया या फिर आगे चला जाए तो फ्रियान गैस उसको क्या कर देगी, ठंडा कर देगी, या फिर ये किसी भी पाइप को ब्लॉक कर देगा, जिस कारण से हमारा गैस आगे नहीं बढ़ जाएगा और हमारा जो मैकेनिकल सिस्टम है, कूलिंग सिस्टम है, वो काम करना बंद कर देगा। तो उसी के लिए इधर ये फिल्टर लगाया जाता है, ठीक है। तब ये फिल्टर का काम क्या होता है, ये इधर एक जाली इधर लगी रहती है, एक जाली इधर लगी रहती है। तो जब ये हाई प्रेशर लिक्विड को इधर से गुजारा जाएगा तो इसके अंदर जो मॉइस्चर होगा, इस लोहे के अंदर लिक्विड के साथ जो मॉइस्चर होगा तो वो जाली में फंस जाएगा, और जो है आपका बिल्कुल शुद्ध लिक्विड आपका आगे जाएगा, और जो भी थोड़ा बहुत और भी मॉइस्चर रहेगा तो इसके अंदर होती है सिलिकॉन की गोलियां, तो उससे इस हाई प्रेशर लिक्विड को गुजारा जाएगा, और इसके बाद उसको अच्छे तरीके से फिल्टर किया जाएगा। फिर एक आगे जाली लगी रहती है, तो जो नमी वगैरह जो भी रहती है इसके साथ, तो ये जो है सिलिकॉन की गोलियों में जो है सब ये जो है सिलिकॉन की गोलियां इसको खत्म कर देती है। और फिर इसको जो हाई प्रेशर लिक्विड है इसका जो कंडेंसर का सॉरी जो ड्राई फिल्टर का जो हमारा आगे का भाग होता है काफी पतला होता है, जो कैपिलरी भी होती है हमारी काफी पतली होती है, और कैपिलरी की अगर हम लेंथ की बात करें तो लगभग 6 से 8 फुट या 12 फुट के आसपास की लगी रहती है, काफी पतली होती है। तो जब कभी प्रैक्टिकल करेंगे तो उसके बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा कि कितनी पतली होती है, सारी चीजें आपको दिखा भी दूंगा, ठीक है। तो किसी भी प्रैक्टिकल करने से पहले थ्योरी समझना काफी जरूरी होती है, इसलिए ये आपकी वीडियो जो है काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो हाई प्रेशर लिक्विड को इधर फिल्टर किया, सिलिकॉन की गोलियों से इसके अंदर जो नमी थी उसको भी खत्म किया। इसके बाद जो हमारा ड्राई फिल्टर है, ड्राई फिल्टर के आगे हमारा काफी पतला छेद होता है, और इसका जो है यह हमारी जो कैपिलरी ट्यूब है, कैपिलरी ट्यूब हमारी काफी पतली होती है, इसका व्यास काफी पतला होता है, ठीक है। जिस कारण से इसका जो हाई प्रेशर इधर से आ रहा था तो हाई प्रेशर अब क्या करेगा, क्योंकि हमारा जो
इधर का जो आगे का सिरा है काफी पतला होता है, इसका व्यास काफी छोटा होता है। तो ये हाई प्रेशर लिक्विड को इधर से बना देगा लो प्रेशर लिक्विड में। तो अब इधर से पहले हाई प्रेशर था, अब ये लो प्रेशर हो गया, ठीक है। तो अब ये लो प्रेशर से जब गुजारा जाएगा तो यहाँ से लिक्विड जाएगा, यहाँ से, ठीक है, इस तरह से चला जाएगा कैपिलरी में, ठीक है, कैपिलरी में जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ से क्या है, ये सब लो प्रेशर लिक्विड यहाँ तक जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, ये कैपिलरी ट्यूब में जितना भी होगा लो प्रेशर रहेगा, ठीक है, लो प्रेशर लिक्विड रहेगा, ठीक है। यहाँ से हाई प्रेशर इस साइड से आया तो लो प्रेशर बन गया, तो ये लो प्रेशर अभी तक रहेगा, ठीक है, यहाँ तक रहेगा। जैसे हमारा एवापोरेटर, ठीक है, एवापोरेटर में जाएगा, ठीक है। तो एवापोरेटर का काम क्या होता है कि मतलब उसके आसपास की जो भी गर्मी है उसको जो है अब वो जो है खत्म कर देता है और वहां ठंड छोड़ देता है, ठीक है। तो अब जब जो ये लिक्विड है, लो प्रेशर लिक्विड इधर से जब गुजारा जाएगा तो ये हमारा काफी मोटा होता है, जिस कारण से ये काफी स्पीड से इधर निकलता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, क्योंकि हमारा पाइप काफी मोटा होता है और जो एवापोरेटर के अंदर जो हमारी गर्मी होती है, तो जैसा आपको पता होगा कि हम किसी भी गैस को जब हम मोटे पाइप से गुजारते हैं, पतले पाइप से मोटे पाइप से गुजारते हैं, तो हमारा जो गैस होता है इसका जो है परिवर्तन काफी जल्दी होता है, ठीक है। गैस का हमारा जो फ्रीऑन गैस का परिवर्तन है वो काफी जल्दी होता है, ठीक है। तो फ्रीऑन गैस जैसे इसमें मोटी वाली हमारा पाइप में आएगा, ठीक है, जिसे एवापोरेटर कहते हैं, तो एवापोरेटर में जैसे आएगा तो फिर ये लो प्रेशर लिक्विड है ना, ये क्या कर देगा, वापस भाप में बन जाएगा, ठीक है, मतलब वापस भाप में बन जाएगा, क्योंकि यहाँ गर्मी होती है। तो जैसे हमारा जो है इसको लो प्रेशर लिक्विड को इधर गर्मी मिलेगी, तो इसके अंदर जो ये ठंडी इधर से काफी ठंडी ठंडी निकल लेगी, लो प्रेशर लिक्विड जो होगा ना, ये लिक्विड काफी ठंडा होगा, ठीक है। तो जैसे ये पाइप में ठंडा ठंडा लिक्विड आएगा तो फिर यहाँ पास जो आसपास गर्मी होगी उसको खत्म कर देगा, यहाँ कूलिंग करेगा, और जैसे ये कूलिंग करेगा तो वापस ये जो आपका लिक्विड है वापस गैस में बदल जाएगा। तो इस तरह से जो है ये इधर कूलिंग करेगा, मतलब यहाँ से ठंडा लिक्विड आएगा, और जब ठंडा लिक्विड आएगा तो पाइप हमारी काफी ठंडी होगी, इधर जो गर्मी होगी उसको खत्म करेगा। जब हमारे लिक्विड को हम गर्म करते हैं तो वापस वो भाप में बन जाता है, ठीक है। मतलब ये कहने का मतलब, अगर किसी पानी को आप गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा। तो सेम उसी तरह होता है, यहाँ कुछ गर्मी होती है, ये गैस में काफी मात्रा कम होती है, ठीक है, गैस में काफी मात्रा कम होती है, थोड़ा सा गर्मी और थोड़ा सा ठंडी में परिवर्तन हो जाता है इसमें। तो इस बात को आपको ध्यान देना, इसलिए मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ। तो ये लिक्विड जैसे इस पाइप में जाएगा तो काफी ठंडा लिक्विड हो जाएगा, ठीक है। तो ये लिक्विड जैसे गर्मी गर्मी यहाँ की मिलेगी बीच में, तो ये आपका जो है वापस से जो है गैस में बदल जाएगा। तो ये गैस में इस तरह से बदल जाएगा, ये पूरा एवापोरेटर है, यहाँ लिक्विड जाएगा। फिर इसके बाद जहाँ एवापोरेटर आपका खत्म होता है तो वापस ये जो है ठंडी गैस में, वापस जो है ये ठंडी गैस में, मतलब गैस में बदल जाएगा। और गैस में जैसे बदल जाएगा तो ये आपका कंप्रेसर के अंदर वापस चला जाएगा, ठीक है। और इसी तरह इसका जो है करने का तरीका है, इसी तरह ये काम करता रहेगा, ठीक है। तो एक बार मैं आपको फिर से रिकैप करवा देता हूँ। ये है हमारा कंप्रेसर, ये है हमारा सक्शन लाइन। सक्शन लाइन वो होता है जो गैस को, जैसे मैंने आपको बताया है, वापस से चला जाता है, यहाँ से गैस जाता है। फिर इसके बाद ये कंप्रेसर क्या करता है, कंप्रेसर में चार्जिंग लाइन और ये जो है आपका सक्शन लाइन बॉडी में होता है। तो इसके बाद ये क्या करता है, इस लाइन से ये जो आपकी, अगर इसको आप बंद कर देंगे ना तो इस लाइन से बाहर की, अगर यहाँ से मान लो काट देते हैं, इस कंप्रेसर को यहाँ से काट देते हैं, इस पाइप को और इस पाइप को काट देते हैं, तो क्या करेगा, यहाँ से हवा लेगा और यहाँ छोड़ देगा चार्जिंग। और ये अगर इसको आप बंद कर देंगे तो अगर मान लो इसको आपको चार्जिंग लाइन बनाना है, क्योंकि ये दोनों बॉडी से जुड़े होते हैं, तो बॉडी के अंदर जो भी गैस होगी ना उसको ये हाई प्रेशर के थ्रू जो है डिस्चार्ज कर देगा, ये डिस्चार्ज लाइन से, ठीक है। तो इस तरह से कंप्रेसर काम करता है। मान लो इधर से मैंने कट कर दिया, इधर से इसको कट कर दिया, और ये आपका चार्जिंग लाइन को इधर से जो है इसका वाल्व बंद कर दिया, तो क्या करेगा, यहाँ से हवा को खींचेगा और यहाँ से हवा खींच करके जो है इधर डिस्चार्ज लाइन से डिस्चार्ज कर देगा, यहाँ इधर से सक करेगा, इधर से डिस्चार्ज करेगा। मान लो एक मैं मोटर का एग्जांपल ले लूं, कि ये हमारी मोटर है, मोटर में ये सक्शन पाइप जुड़ा है, ये हमारे गड्ढे में पानी भरा है, तो यहाँ से पानी को लेगा और इसके बाद यहाँ से जो है फेंक देगा, ठीक है। तो सेम इसी तरह इसका जो है कंप्रेसर का काम होता है। कंडेंसर का काम आपको मैंने बताया है, किसी भी हम हाई प्रेशर गैस को, जब हम किसी भी गैस को हाई प्रेशर से गुजारते हैं तो गैस हमारा काफी गर्म हो जाता है। जब गर्म गैस को हम इस तरह से जो है मोल्ड करके घुमाते हैं तो गैस जो हमारा द्रव में बदल जाता है, और जब द्रव में बदल जाता है तो हमारा जो कंडेंसर होता है वो लोहे का होता है। लोहे पे जब हम द्रव को गुजारते हैं तो उसके अंदर मॉइस्चर बनता है। अब जब मॉइस्चर बन जाता है तो फिर मॉइस्चर हमारा जो है पाइप को ब्लॉक कर सकता है। मान लो ये फिल्टर नहीं लगाया गया, सॉरी, ये जो है ड्राई फिल्टर हम नहीं लगाएंगे, तो हमारा अगर द्रव जाएगा तो सीधा सीधा इसके अंदर मॉइस्चर होगा, हमारा जो
ये हमारा एक्सपेंसर वाल्व जो दिख रहे हैं कैपिलरी ट्यूब, ठीक है। तो ये कैपिलरी ट्यूब में चला जाएगा अगर डायरेक्ट, तो जो हमारा इस तरह का मॉइस्चर होगा यहाँ चला जाएगा, जिस कारण से पाइप आपकी ब्लॉक हो जाएगी और आपका आगे का गैस का संचार रुक जाएगा। इसलिए हम फिल्टर लगाते हैं ताकि जो भी हमारा मॉइस्चर वगैरह इससे जाता है यहाँ रुक जाए और यहाँ से बिल्कुल प्योर गैस आपके निकल के जाए। तो ये हमारा लिक्विड यहाँ से प्योर गैस या लिक्विड, आप लिक्विड कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हाई प्रेशर के थ्रू ये लिक्विड में बदल गया, तो ये हमारा लिक्विड इधर से जाएगा, ठीक है, कैपिलरी ट्यूब से। तो कैपिलरी ट्यूब से जाने के बाद यहाँ से लो प्रेशर लिक्विड में बदल जाएगा, मतलब लो प्रेशर हो जाएगा। अब जब हम लो प्रेशर को इधर से मोटी पाइप में डालेंगे तो फिर ये लिक्विड हमारा काफी ज्यादा ठंडा हो जाएगा। जब ठंडा होगा तो हमारा एवापोरेटर में जाएगा, तो एवापोरेटर जो कॉइल होगी वो काफी ठंडी हो जाएगी। तो ठंडी होगी, अगल बगल जो भी गर्मी है उसको जो है ये एब्जॉर्ब करेगी, और जब गर्मी को एब्जॉर्ब करेगी तो हमें पता है कि गैस में जब हम थोड़ी सी जो है हम काफी ठंडी मतलब गैस को जब हमारे काफी लिक्विड में बदल जाता है, लिक्विड को अगर थोड़ा सा गैस लिक्विड की बात करें, ठीक है, पानी आप नहीं, पानी का इसमें जो है नहीं चलेगा, ठीक है, गैस लिक्विड की बात करें, गैस लिक्विड जो हमारा काफी ठंडा हो जाता है, पाइप से गुजरता है, तो अगर थोड़ी सी उसको गर्मी मिलती है तो वापस ये वो भाप में बदल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब चीजें अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये होता है एवापोरेटर का काम, ये होता है जो है आपका उसका जो है कैपिलरी ट्यूब का काम, ये होता है फिल्टर का काम, ये होता है आपका कंडेंसर का काम, ये होता है कंप्रेसर का काम, और ये एवापोरेटर का काम। मैंने आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बता दिया है कि जो आपका मैकेनिकल सिस्टम है किस तरह से काम करता है। अगर आपको इससे भी अच्छा समझना हो तो मैं व्हाइट बोर्ड में एक बार आपको अच्छे से फिर से वीडियो बना दूंगा। आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा, मैं कमेंट का आपके इंतजार करता हूँ और हर एक कमेंट के रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद हम ये समझेंगे कि हमारा जो है इसमें इलेक्ट्रिकल सिस्टम किस तरह से काम करेगा। तो देख पा रहे मैं चार्ट्स बना बना रख रहा हूँ। अब हम इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप सीखना करेंगे एसी फ्रिज में चोक की समस्या का समाधान। तो जितनी समस्याएं होती हैं उसके बारे में जानेंगे, उसको रिपेयर करने का तरीका समझेंगे। तो आप मुझे कमेंट करिएगा कि बताइएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप जो है इसको बनाना चालू कर दिया है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, एसी फ्रिज, डीप फ्रीजर, कुछ भी हो, किसी प्रकार का कूलिंग सिस्टम है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। और गाइस आपसे मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि मैं ये यूट्यूब चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ, इसका कोई भी किसी तरह का कोई चार्जेस नहीं ले रहा हूँ। तो गाइस आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि सभी लोगों की हेल्प हो सके। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कई सारे इंस्टीट्यूट में जाते हैं, उनको कुछ भी नहीं मिलता है, उनको कुछ सिखाया नहीं जाता, उनका पैसा ले लिया जाता है। तो इस तरह की समस्याओं से भी बहुत सारे लोग बच जाएंगे और बहुत सारे लोग अपने घर पर ही रह करके सीख लेंगे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना आपका जो है फर्ज बनता है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। और अगर वीडियो को अगर अच्छी लगती है ना हमारी वीडियो, तो लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते, लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं करना, और लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं जो है वीडियो अगली बनाने की कोशिश करता हूँ। तो लाइक जरूर कर लीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगती है, और चैनल को डेफिनेटली अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि वो भी आपको भूल जाता है और आपको जो नेक्स्ट वीडियो होती है वो जो है आपको मिल नहीं पाती। तो जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो घंटी होती है उसको जरूर दबा लीजिएगा, और जो है इसके बाद ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सके। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।